सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोहसेहराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रवणेश्वर गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं और उनके समक्ष बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए जो कुछ भी उनके चरणों में रह करके सीखा है उसमें से कुछ कहने का प्रयास करूँगा। यदि अच्छा लगे तो मेरा नहीं, पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे मेरा समझ लेना। जब भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ था उस समय गौतम गणधर ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, ये बताइए, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम वासे कदम सये कदम वासे ज भुज्जी जदो पापम न बंधई। हे भगवान, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे भोजन करें, कैसे शयन करें जिससे कि हमें पाप का बंध ना हो, जिससे कि हम पाप से बच सकें, कर्मों से बच सकें। तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया, हे गौतम, जदम चरे जदम चिट्ठे जडम वासे जदम सये जदम वासे जबुज्जी तदो पापम न बंधई। हे गौतम, यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक शयन करो, यत्न पूर्वक बोलो और यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक शयन करो और यत्न पूर्वक भोजन करो, तो निश्चित रूप से पाप से हम बच जाते हैं, फिर पाप का बंध नहीं होता। यत्न पूर्वक चलने का मतलब है माने हम ईर्या समिति से चलें, ईर्या समिति पूर्वक चलें, देख करके चलें, देख करके उठें, देख करके बैठें, देख करके किसी वस्तु का धरना रखना उठाना है उसको रखें उठाएं, जिससे कि हम पाप से बच सकते हैं। जदम वासे माने यत्न पूर्वक संभाषण करें। ऐसा नहीं है कि किसी को मारने से, किसी का घात करने से ही हिंसा होती है। झूठ बोलने में भी हिंसा होती है। दया अहिंसा मूल धर्म है। और जितने भी आगे की प्रक्रियाएं, सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, प्रक्रिया इकट्ठा नहीं करो, कुशील से बचो, कुशील सेवन नहीं करो, जितनी भी ये सारी प्रक्रियाएं, वे सारी की सारी प्रक्रिया मात्र अहिंसा धर्म को, मात्र दया धर्म को पालन करने के लिए कही गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप
किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, आप किसी को नहीं मार रहे हैं, तो आप अहिंसक हैं। कल बता रहे थे महाराज हिंसा 2 प्रकार की, हिंसा 4 प्रकार की। अब हम 4 प्रकार की भी बता देते हैं। 4 प्रकार की हिंसा कौन सी है पता है आपको? कौन सी? अब दूसरी तरफ से सुनो। स्वद्रव्य हिंसा, परद्रव्य हिंसा, स्वभाव हिंसा और परभाव हिंसा। ये कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की हो गई। स्वद्रव्य हिंसा माने हमने क्रोध किया और क्रोध करने पर हम दूसरे का कुछ न बिगाड़ पाए तो कभी कभी क्या करते हैं, हम स्वयं का ही घात कर लेते हैं। क्रोध किया जिससे स्वभाव हिंसा हुई और अपने आप को ही कभी फांसी लगा लेते हैं, कभी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी कुएं में कूद पड़ते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, आदि आदि कारणों से अपने शरीर का घात कर लेना, ये स्वद्रव्य हिंसा। कभी क्रोध किया और क्रोध करके दूसरे का घात कर देते हैं, तो ये कौन सी हिंसा है? ये कौन सी हिंसा है? परद्रव्य हिंसा। कभी हम किसी का कुछ बिगाड़ पाए ना बिगाड़ पाए, अपने शरीर का भी घात नहीं कर रहे हैं, दूसरे शरीर का भी घात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी से गलत शब्दों का प्रयोग कर देना भी क्या है? यदि कोई व्यक्ति गलत शब्दों का प्रयोग करता है, अब किसी से कह दो गधा, किसी से कह दो कुत्ता, अब विचार कीजिए, हमने किसी से अपशब्द बोला है, किसी से गलत शब्द बोला है, तो हम हिंसक हैं कि अहिंसक? सोचो, हिंसक हुए कि अहिंसक? तू मर जा, तू कट जा, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, विचार कीजिए हम हिंसक हैं कि अहिंसक? हिंसक ही हैं। क्यों है? क्योंकि भले ही हमने उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ा है न बिगाड़ा है, उसके शरीर का घात किया है नहीं किया है, लेकिन उसके भाव प्राणों का जरूर घात किया है। उसके जो भाव प्राणों में आपके वचनों से जो संकलेशता हुई है, उस संकलेशता से जो कर्म बंद करेगा, वो इसके भाव प्राणों का घात हो ही चाहता है। इसलिए वचन बोलिए, कैसे बोलिए? संभल करके बोलिए, वचन बोलिए, सुधार करके बोलिए। हम जिस स्टेज पर हैं, जिस कैटेगरी में हैं, यदि हम अणुव्रती हैं, अणुव्रती के लिए भी वचन संभाल करके बोलने के लिए कहा गया है, और महाव्रती के लिए भी वचन संभाल करके बोलने के लिए कहा गया है। भाषा समिति और भाषा समिति की 5 भावनाएं हुआ करती हैं। कौन सी भावनाएं पता है? 5 भावनाएं कौन सी? बोले पता नहीं। 5 भावनाएं: क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, क्या? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? इनका त्याग करो। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इनका त्याग, और अनुवीची भाषणम च। अनुवीची भाषणम, अनुवीची भाषण करो। अनुवीची भाषण का मतलब है शास्त्र के अनुसार बोलो, जैसा शास्त्र में उल्लेख है वैसा बोलो। यदि शास्त्र के विपरीत बोलते हो तो ध्यान रखना, आज तो तुम मनमानी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे पंडित लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मनमानी कर लो, आज तुम्हारा समय है, आज तुम्हारे पुण्य का उदय है, कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान रही, कब मैंने बताया था एक बार कि कर्म बांधते समय व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है। और जब कर्म का बंध हो जाता है, जब उदय में आता है, तब रोना पड़ता है। तुम्हें भी रोना पड़ेगा। आज मनमानी कर लो, बांध लो कर्म, कितना बांधना है, क्योंकि
शास्त्र के विपरीत, सिद्धांत के विपरीत यदि कोई एक अक्षर, मात्रा, हलंत, बिंदी कुछ भी बोलता है तो उसे दंड भोगना ही पड़ता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं अन्यूनमनतिरिक्तम, क्या कहते हैं? अन्यूनमनतिरिक्तम याता तथ्यमिना च विपरीतात। ना तो कम बोलो ना अधिक बोलो, जैसा शास्त्र में है वैसा बोलो, यही तुम्हारा सम्यक ज्ञान है। इसलिए हमें भाषा बोलते समय, वचन बोलते समय कितना ध्यान रखना चाहिए, कितना हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। अगर हमने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया है, कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर दूसरे का हृदय तो दुखता ही है, भाव प्राणों का घात तो हो ही जाता है, कभी कभी द्रव्य प्राणों का भी घात हो जाता है, कभी कभी। अच्छा विचार करो, द्रौपदी थी ना, द्रौपदी ने क्या बोला था? क्या बोला था? द्रौपदी ने बोला था? नहीं बोला था, द्रौपदी ने नहीं बोला था, ध्यान रखना। उसकी दासी ने बोला था। किसने बोला था? दासी ने बोला था। और दासी ने, दुर्योधन जब आ रहे थे तो उनका जो आंगन था, उनका आंगन महल का, तो वो ऐसा पत्थर लगा था कि उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें पानी भरा है कि पत्थर जैसा दिखाई दे रहा था, जबकि उसमें पानी भरा था। दुर्योधन ने जैसे ही पैर रखा तो पानी में गिर गया। तो दासी ने कहा अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, अंधों के पुत्र अंधे। द्रौपदी हंस गई, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। अगर उसी समय प्रतिकार कर देती तो ये महाभारत की रचना नहीं होती। कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोगों की जान गई, कितना बड़ा महाभारत हो गया, कितने कष्टों को भोगना पड़ा मात्र इतनी सी बात के ऊपर। मात्र वो जो दासी ने कहा था, उस दासी की बात का प्रतिकार कर देती, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसे अगर डांट देती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। जरा सी वाणी के ऊपर, जरा से वचन बोलने के ऊपर विचार कीजिए। भैया मनोज जी, रसगुल्ला ज़्यादा मीठा है, कहता होता है कि वाणी ज़्यादा मीठी होती है, हैं? बोले रसगुल्ला ज़्यादा मीठा होता है? नहीं नहीं, एक बार की घटना है। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री ये बताइए कि वाणी ज़्यादा मीठी होती है या मिठाई ज़्यादा मीठी होती है? मंत्री ने कहा महाराज मिठाई मीठी नहीं होती, वाणी ज़्यादा मीठी होती है। बोले गलत कहते हो, मिठाई ज़्यादा मीठी होती है। बोले मैं इसको सिद्ध करके दिखा दूंगा। और उसकी रानी जो थी वो मिठाई की बहुत प्रेमी थी। उसे तो जहाँ मिठाई मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, वो तो टूट पड़ती, पेड़ा मिल जाए टूट पड़ती खाने के लिए। भले ही पेट भरा है, ठूस ठूस के भरा है, फिर भी वो खाने के लिए टूट पड़ती। एक दिन क्या हुआ कि मंत्री ने उसका निमंत्रण कर दिया और कई तरह की मिठाइयाँ बनाई, कई तरह की मिठाइयाँ बनाई और मिठाइयाँ बनाई, रानी को ले गया। रानी ने जैसे ही मिठाइयों को देखा, रानी टूट पड़ी, भरपेट मिठाइयाँ खाई और जितनी खा सकती थी ठूस ठूस के मिठाइयाँ खाई। मंत्री ने कहा रानी साहिबा एक काम करो, थोड़ा सा आराम कर लो। उसने बढ़िया गद्दे बिछा दिए और बढ़िया एसी कूलर पंखा जो भी चलते वो सब लगा दिए और रानी सो गई। रानी ने एक नींद ले ली तो टाइम हो गया। बोले अब महलों को चलें। बोले ठीक है चलते हैं। रानी और मंत्री चल दिए। मंत्री ने कहा रानी साहब आप चलते चलते एक दो पीस और खा लो। बोले ठीक है एक दो पीस और खा लेते हैं चलते चलते। एक दो पीस और खा लिया। बोले और खा लो। बोले अब नहीं, अब तो पेट भर गया। मंत्री ने कह दिया खा ले, तूने बाप जन्म में खाई हो या ना खाई हो। क्या कह दिया मंत्री ने? अरे खा ले, तुझे बाप जन्म में मिली हो ना मिली हो। अब तो रानी का पारा आसमान में चढ़ गया। क्या कहता है मंत्री? तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या कहा? चल तुझे फांसी दिलवाएंगे। लेकिन इससे पहले मंत्री की बड़ी प्रशंसा की जा रही थी। हमारा मंत्री कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा मंत्री है, तो कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, क्या क्या बनाया है। और
थोड़ी देर पहले इतनी प्रशंसा हो रही थी और उसके बाद अगले समय में मंत्री को फांसी के लिए उसको उल्टे सीधे बातें सुनाई जा रही हैं। राज दरबार में पहुंचते हैं और राज दरबार में पहुंच करके राजा के सामने उपस्थित होते हैं। रानी ने अपनी घटना बताई, बोले मंत्री ने मुझसे ऐसा बोला, ऐसे शब्द बोले हैं। तो राजा ने कहा मंत्री ऐसा क्यों किया? बोले महाराज मुझे ये सिद्ध करना था कि मिठाई ज़्यादा मीठी होती है या वाणी ज़्यादा मीठी होती है। यानी थोड़ी देर पहले रानी मेरी इतनी प्रशंसा कर रही थी, इतनी प्रशंसा कर रही थी, और जरा सा मैंने एक शब्द बोल दिया तो उसके सामने सारी मिठाई फीकी पड़ गई। एक शब्द के पीछे। ध्यान रहे, हम किसी के लिए कितना भी अच्छा करें, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, जरा सा आपने एक शब्द भी गलत बोल दिया है, अपनी वाणी गलत बोल दी है, तो ध्यान रखना वह सारा करा कराया एक तरफ रखा रह जाएगा, वह शब्द पकड़ लिया जाएगा। बाण का घाव कदाचित भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी भरता नहीं है। इसलिए आप जिस स्टेज पर हैं, जहाँ पर हैं, वाणी को सुधार करके बोलिए, वाणी पर कंट्रोल कीजिए। भगवान ने शब्द दिए हैं, शब्द वही हैं। अच्छा, आप गलत बोलोगे तो भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। का खा गा गा घा आ ई यू, यही तो शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। आप किसी से गाली दोगे तो गाली के लिए भी वही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, और अच्छे शब्द बोलने के लिए भी वही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। बस अंतर ये है कि अगर तुम अच्छे शब्द बोलते हो, उनको अच्छी जगह प्रयोग करते हो, तो किसी के मन में अमृत घोल सकते हो। अगर उन्हीं शब्दों को गाली के रूप में प्रयोग करते हो तो किसी के जीवन में जहर भी घोल सकते हो। सब आपके ऊपर है, सब आपको करना है। तो कदम भाषे, कैसे भाषण करें? बोले जदम भाषे, यत्न पूर्वक संभाषण करो, यत्न पूर्वक बोलो। मुनिराज के लिए समिति कही गई है, भाषा समिति कही गई है। भाषा समिति का क्या मतलब मनोज भैया? बोले जो नहीं पता महाराज, जो तुम जानो। भाषा समिति, समिति माने सीमित। बोलो, पहली बात तो कहा बोलो मत, गुप्ती में रहो, गुप्त रहो, मौन रहो। मुनि महाराज के लिए कहा गया, बोले मौन रहो, बोलने की आवश्यकता नहीं है, मौन रहो। मुनि का मतलब है मौन, मुनि माने मौन, मौन रहो। यदि आवश्यकता पड़ जाए, किसी की वैयावृत्ति के लिए आवश्यकता पड़ जाए, किसी की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ जाए, धर्म की वैयावृत्ति के धर्म प्रभावना के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो बोलो, लेकिन समिति से बोलो। समिति का मतलब सीमित बोलो। कितना बोलो? सीमित बोलो। अदवा तदवा मत बोलो। अदवा तदवा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये मुनि का स्वरूप नहीं है। ऐसे मुनिराज नहीं होते। मुनिराज वो होते हैं जो समिति से बोलते हैं, सीमित बोलते हैं। सीमित बोलो, थोड़ा बोलो। कैसा बोलो? हितकारी वचन बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलो। ऐसे वचन बोलो किसी का दिल दुख जाए, किसी को ठेस लग जाए, किसी के भाव प्राणों का घात हो जाए, ऐसे वचन मत बोलो। क्योंकि ऐसे वचन तुमने बोले हैं तो निश्चित रूप से उसके भाव प्राणों का घात हुआ है। वह संसार में कितना भ्रमण करेगा, कितना संसार में उसे दुख उठाना पड़ेगा, इसमें कहीं न कहीं आप निमित्त बने हो। ऐसे निमित्त मत बनिए। और मुनिराज जो होते हैं ना, मुनिराज तो कैसे होते हैं? किसी को छोड़ना, किसी की श्रद्धा जुड़ी हुई है। अगर तुमने जीवन में एक व्यक्ति की भी श्रद्धा को तोड़ दिया है, एक व्यक्ति की भी तुमसे श्रद्धा टूट जाती है, तो ध्यान रखना, जितना पाप तुम्हें उसकी हत्या करने का नहीं लगेगा, जितना पाप तुमसे किसी की श्रद्धा टूट गई है उसका लगेगा। क्योंकि
अगर उसको जान से खत्म कर दिया है, अगर उसके द्रव्य प्राणों का घात कर दिया है, तो उसका एक जीवन तुमने खत्म किया है, एक जीवन का घात किया है। लेकिन यदि उसकी श्रद्धा तोड़ दी, अगर धर्म से उसकी श्रद्धा तोड़ दी, मुनि राय से श्रद्धा तोड़ दी, तो पता नहीं वह कितने जन्मों तक भ्रमण करेगा, कितने जन्म जन्मांतरों तक भ्रमण करता रहेगा वो श्रद्धा को टूटने से। इसलिए हम बोलें, सीमित बोलें, यत्न पूर्वक बोलें, यत्नाचार पूर्वक बोलने का प्रयास करें। हम जिस स्टेज पर हैं, यदि हम श्रावक हैं, श्रावक की श्रेणी में श्रावक की जो भाषा है उस भाषा से बोलें, और यदि हम साधु हैं तो साधु को साधु की भाषा से बोलना चाहिए। यथासंभव दोनों को अपनी अपनी समिति का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु की ही समिति होती है, श्रावक की भी समिति होती है। होती है कि नहीं होती? श्रावक की भी समिति होती है, लेकिन यथासंभव, यथाशक्ति। और गलत बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या फ़ायदा मिलेगा तुम्हें किसी से गलत बोलने से? क्या मिल जाएगा तुम्हें? लेकिन यदि प्रेम से बोलोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जब हम किसी कंदराव में जाएं, किसी बंद कमरे में जाएं और एक जोर से आवाज़ लगाएं, तेज आवाज़ लगाएं, तो लौट करके क्या आएगा? क्या आएगा लौट करके? हम किसी कमरे में, किसी कंदराओं में जाकर के गीत गाए, नमोकार मंत्र जोर जोर से चल रहा है, तो क्या आएगा लौट करके? नमोकार मंत्र ही आएगा, वही गीत आएगा, हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन यदि हम किसी से उसी समय गालियां दें तो क्या लौट करके आएगा? गालियां लौट करके आएंगी। तुम जैसा दोगे वैसा ही लौट करके आएगा। तुम जो सुनते हो, जो तुम्हें खराब लगता है, जो तुम्हें सुनने में खराब लगता है। अच्छा, गालियाँ किन किन को अच्छी लगती हैं सुनने में? सुनने में, देने में नहीं। किन किन को अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती हैं किसी को। जब तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो तुम्हारी किसको अच्छी लगेंगी? ये भी तो विचार करो। जब तुमसे कोई अपशब्द बोले, तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तो तुम्हारे अपशब्द किसको अच्छे लगेंगे? इसलिए हम समिति से बोलने का प्रयास करें। चूँकि समय अधिक हो रहा है और समय बल्कि ज़्यादा हो चुका है, मैं ज़्यादा ना कुछ कह करके यत्नपूर्वक चलें, यत्नपूर्वक उठें, यत्नपूर्वक बैठें, यत्नपूर्वक भोजन करें, यत्नपूर्वक संभाषण करें, तो निश्चित रूप से आप पाप से बच जाएंगे। यही भगवान महावीर का संदेश है, यही भगवान महावीर का आदेश है, यही भगवान महावीर का उपदेश है। आप उनके उपदेश को अपने जीवन में धारण करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। परम पुण्य 108 श्री वेंकटेश्वर जी महामुनि